हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा JVNST की प्रीवियस एग्जाम ईयर प्रिपरेशन 2024, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो कि रीजनिंग से शुरू हो रहा है। श्रृंखला को पूरा करें। 2 4 6 8 मतलब कि यहाँ पर 2 2 प्लस होता जा रहा है। 2 4 6 8 के बाद आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम दूसरा देखेंगे। 125 में हमें 325 को क्या करना है, प्लस करना है, यानी ऐड करना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 125 प्लस 375 प्लस करना है। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से प्लस करेंगे। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10। यहाँ पर भी कैरी 1 हासिल 1, 3 4 और 1 5, 500। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न तीसरा, दिन का विलोम मतलब दिन का उल्टा। विलोम यानी क्या होता है, उल्टा शब्द। तो दिन का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रात। प्रश्न नंबर चौथा, 45 का गुणा आपको करना है 12 से। तो आप चाहे तो 12 का डायरेक्ट, आपको यदि टेबल आता है तो 12 का डायरेक्ट लिख दे, या फिर एक एक स्टेप में करें। तो 12 पंचे 60 होता है, 0 कैरी 6 हो जाएगा। 48 और 48 में आप 6 और जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए। 6 6 12 और 2 14, 4 हासिल 1, 4 और 1 5। तो यहाँ हो गया 540। तो 540 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि कैसे यहाँ पर आंसर आए। अगला बढ़ते हैं, रीजनिंग का ही सेकंड अगला क्वेश्चन है। ACE और G, यहाँ पर आप हमें अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं कि ए के बाद सी आया, सी के बाद कैसे ई आया। तो यहाँ पर देखिए बी गायब है और डी भी गायब है। ए बी सी डी, सॉरी बी, फिर डी गायब है यहाँ पर, फिर यहाँ एफ जी, फिर एच गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा आई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमें हमेशा ये सीरीज देखनी है कि किस प्रकार से बन रही है, क्या है इसमें और क्या नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर छठवां, जल का पर्यायवाची। अभी हमने विलोम देखा था, पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब जल का ही कोई दूसरा नाम। तो पानी, अग्नि, बादल, नदी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर सातवां, 864 डिवाइड बाई 12। 864 का भाग हमें 12 से देना है। तो देखिए इस प्रकार से आप कर लेंगे। 864, तो 1245, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 12 साते 84। ठीक है, माइनस करेंगे आप, 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 24 और 12 दूनी 24, ये कैंसिल आउट हो गया। आया कितना आंसर हमारा, 72। कहाँ है 72, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हमेशा आपको कैसे लिखना है, आज मंगलवार, मंगलवार आप लिख लीजिए। इसके बाद 5 दिन बाद, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और लास्ट है रविवार। तो 1 2 3 4 5, पांचवें दिन क्या होगा, आज, ये आज है मंगलवार, तो आज से पांचवें दिन 1 2 3 4 और 5, पांचवें दिन क्या होगा, रविवार। कहाँ है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राम विद्यालय जाता है में कर्ता कौन है। यदि आप हमारी डेली सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कई सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं जहां पर कर्ता, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, कई प्रकार के क्वेश्चन जो हमारी हिंदी ग्रामर से संबंधित होते हैं, वो सारे हमने इस वीडियो, इस प्लेटफॉर्म में कई सारे जगह पर हमने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियो सब्जेक्ट की देखें ताकि आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि आपको
इंफॉर्मेटिव वीडियो बिल्कुल भी आपसे ना छूटे। तो देखिए यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे, कर्ता। जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसके द्वारा काम हो रहा होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर राम कौन है, ये विद्यालय जा रहा है ना, यह व्यक्ति क्या है, विद्यालय जा रहा है, तो इसके द्वारा काम हो रहा है। ठीक है, तो राम क्या हो गया हमारा यहाँ पर, कर्ता हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10वां, 1 किलो बराबर कितने ग्राम होता है। यहाँ पर दिया गया है 500 ग्राम, 1500, 1000 या कितने ग्राम होता है। तो 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये एक आपका याद करने वाला ही टॉपिक है, आपको पता हो चाहिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कैट बराबर DBU है तो डॉग बराबर क्या होगा। तो हमेशा आपको जो पहला संबंध जिससे बना हुआ है आपको सेम दूसरे में देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए C+1 D हो गया, A+1 B हो गया और T+1 U हो गया। तो अब आपको क्या करना है, DOG में बनाना है। तो D के बाद क्या आता है E, फिर O के बाद क्या आता है P और G के बाद H। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा 12वां, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, है ना। अब यहाँ पर आपको मैं फिर से एक चीज बताती हूँ, यदि आप डेली हमारी मैथ की सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने ये जरूर बताया है कि 1 अंक से शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं, 1 अंक की, छोटी और बड़ी। ठीक है, तो ये 1 अंक की, 1 अंक कहाँ से चालू होता है, 1 से, बड़ी कहाँ तक जाती है 9। फिर आता है 2 अंक, 2 अंक में कहां से चालू होता है 10 और जाता कहां तक है 2 अंक 99 तक। फिर आते हैं हमारे 3 अंक, 3 अंक कहां से जाते हैं, कहां से चालू होते हैं 100 से कहां तक जाते हैं 999 तक। फिर 4 अंक वाला 1000 कहां तक जाएगा 9999। इसी प्रकार आप आगे भी बना सकते हैं, 10,000, फिर यहाँ पर 99,999। इस प्रकार से आप आगे बढ़ाते जा सकते हैं, 4 अंक की हो गए 5 अंक, इस टाइप से करते जा सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 4 अंक की सबसे छोटी। तो छोटी कहां से मैंने बताया था, 4 अंक आप बना ले 1000 और इसकी बड़ी कौन सी हो जाएगी 9,999। तो हमें क्या चाहिए 1000 चाहिए 4 अंक की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मीठा आम में विशेषण क्या है। अब विशेषण आपको पता होना चाहिए, विशेषण क्या है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आम क्या है, संज्ञा है। अब इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं कि वह मीठा है। ठीक है, तो विशेषण क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए मीठा। अब यहाँ पर 25 गुणे 4 करना है, यदि आपको सीधे टेबल आता है 25 का, तो 25 चौको क्या होता है 100। तो 100 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न पर, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है 11, इसमें फिर से 11 जोड़ दिया तो 22 हो गया, फिर 11 जोड़ दिया 33 हो गया, फिर उसके बाद ऐसे ही 11 11 ऐड होता जा रहा है, फिर 44 में 11 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गाय, गाय का पुल्लिंग क्या है ना। तो गाय का पुल्लिंग, गाय क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग मतलब हमें उसका मस्कुलाइन जेंडर बताना है, अर्थात हमें मेल जेंडर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 8 कितने की होंगी, तो सीधे सीधे 8 इंटू 5 कर देंगे आप, 8 पंचे 40। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दर्पण में लेफ्ट शब्द कैसा दिखाई देगा, मान लीजिए लिखा है LEFT। अब यहाँ से सामने से आपके दर्पण लगा हुआ है, तो कभी भी दर्पण लगा होगा तो आपको हमेशा स्टार्ट यहाँ से करना है, मतलब ये शब्द यहाँ से चालू होगा। ठीक है, तो टी हो जाएगा, फिर एफ, फिर ई और लास्ट में एल। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है TFLEL।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, बहादुर का पर्यायवाची, मैंने बताया था पर्यायवाची अर्थात जिनका कोई और भी नाम हो सकता है। तो डरपोक, वीर, शांत और क्रोधित, तो बहादुर का हमेशा आपको क्या करना है, पर्यायवाची वीर हो जाएगा। अब 2000 ग्राम बराबर कितना, मैंने पहले आपको बताया था, चूंकि 1 किलो ग्राम बराबर कितना बताया था, 1000 ग्राम बताया था। यदि 1000 ग्राम को एक बार और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। तो 2000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलो ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे जेड एक्स टी वाई भी और टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैसा रूल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एबीसीडी जो उल्टे क्रम में लिखी हुई है आपकी, इसको हमें यहाँ पर बताना है। उल्टा क्रम है, यहाँ पर देखिए एक खाली है, इसके पहले एक खाली है, इसके पहले भी एक ब्लैंक है, और टी के पहले एस और इसके पहले क्या आएगा, आर। इस प्रकार से आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, ये चीजें यहाँ पर एम्प्टी है, और आ यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। मैं खेल रहा हूँ, काल कौन सा है, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो खेल रहा हूँ मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है, अर्थात वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 75 भागे 5 करना है, तो आप सीधे सीधे डिवाइड करना सीखे, 75 बटे 5, तो 5 एकम 5, कितना बचा 2, तो 5 25, ऑप्शन हमारा 15 ऑप्शन नंबर बी में लिखा। राम और श्याम मित्र हैं, साधारण वाक्य है मतलब विधानवाचक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की 4 भुजाएं बराबर हों तो वह कौन सी आकृति होगी, या फिर एक आकृति की 4 भुजाएं बराबर हों तो वह कौन सी आकृति होगी, आयत, वर्ग, त्रिभुज या वृत्त। यहाँ पर आपको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि यह इन चारों में से कौन सा उत्तर आपका सही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से इसको समझा भी होगा। यहाँ पर हमने मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन देखे थे, इंग्लिश, हिंदी और सारी चीजों के मिक्स यहाँ पर क्वेश्चन देखे थे रीजनिंग के, तो ये आपकी एग्जाम को बहुत ही तैयारी अच्छे से करवाएगा। इस प्रकार के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।